Hello and good evening to all our Shipra Sanskriti Sansthan patrons, artists and all my dear viewers. शिप्रा संस्कृति संस्थान इस साल अपनी स्थापना के 37 वर्ष पूर्ण कर रहा है। शिप्रा पूरी तरीके से समर्पित संस्थान है रंग कर्म के प्रति और सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों के प्रति। साथ ही 2020 श्री धीरेन्द्र कुमार जी की 26वीं पुण्यतिथि का भी वर्ष है। तो आइए मैं आपको एक विजुअल जर्नी पर ले चलती हूँ जिससे आपको शिप्रा और धीरेन्द्र जी के इतिहास के बारे में कुछ रोचक बातें जानने को मिलेंगी। मेरे पिता श्री धीरेन्द्र कुमार शुरू से ही कलाकार बनना चाहते थे। शुरू में उनका इंटरेस्ट था गायन के प्रति। और गायन से ही वो कई जगह परफॉर्मेंस करते थे, कहीं ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करते थे और उज्जैन के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स में शुमार थे। और वे महेंद्र कपूर के बहुत ही बड़े फ़ैन थे। इस कदर जुनूनियत थी कि महेंद्र कपूर की फ़ोटो पूजा घर में रखा करते थे, जिससे पूरा परिवार और पूरी फैमिली उनका मजाक उड़ाते थे। यहीं से हमें समझ में आता है कि उस इंसान की जुनूनियत, जो कला के प्रति उनका जुनून था, वो कैसा था। इसी म्यूज़िक और ऑर्केस्ट्रा की जर्नी के दौरान, वहाँ परफॉर्मेंस करने के दौरान उनकी मुलाकात मेरी मम्मी डॉक्टर अर्चना परमार से हुई। और वहीं से दोनों ने साथ में अपनी आर्टिस्टिक जर्नी की शुरुआत की। जब अंधा युग के लिए राजेंद्र गुप्त जी, जो एक फेमस एक्टर एंड डायरेक्टर हैं, उज्जैन आए, तो पापा ने रियलाइज़ किया कि एक्टिंग ही मेरा पैशन है और थिएटर मेरी ज़िंदगी। और वहीं से उनका डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन जो थिएटर के प्रति था, उसकी शुरुआत हो चुकी थी। थिएटर के लिए गाइडेंस उन्हें श्री अशोक वक्त, डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य, श्री नवीन डेविड और श्री भगवती शर्मा ने दिया। पद्म भूषण डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, जो प्रसिद्ध साहित्यकार और विक्रम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, उनके पापा बहुत चहेते थे और डॉक्टर सुमन उनकी हमेशा हौसला अफजाई करते थे। ये सभी उज्जैन के जाने माने दिग्गज लोग हैं और इनकी मेंटरशिप से पापा और आगे बढ़ते गए। फिर 1975 में बड़े संघर्ष और कड़े डिटर्मिनेशन के चलते उन्होंने एनएसडी में एडमिशन लिया। एनएसडी में एडमिशन लेना उस समय बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था और बहुत रेयर भी होता था, बट अपने संघर्ष से और अपने डेडिकेशन से उन्होंने वहाँ पर एडमिशन ली और 78 में मध्य प्रदेश के पहले एनएसडी ग्रेजुएट बने। एनएसडी में उन्हें वर्ल्ड रिनाउंड थिएटर आर्टिस्ट जैसे कि इब्राहिम अलकाजी, बीएम शाह, राम गोपाल बजाज, रीटा गांगुली और अमाल अलाना जैसे लोगों से सीखने का मौका मिला। और इन सब से सीखते हुए उन्होंने थिएट्रिक्स की जितनी फील्ड्स थी, जैसे कि कॉस्ट्यूम, मेकअप, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, वेपन डिज़ाइनिंग, साउंड, म्यूज़िक, लाइट, इन सब में एक एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली। एनएसडी में उनके बैचमेट्स थे श्री अनुपम खेर, अनंग देसाई, गोविंद नामदेव और सतीश कौशिक। उनके सीनियर्स रहे नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, नीना गुप्ता और रजत कपूर। और इन सब लोगों से उन्हें काफ़ी सीखने को मिला और एनएसडी में ये उनका एक पर्सनल ग्रुप बना। फिर उसी साल 1978 में वो FTII पुणे में उन्होंने एडमिशन लिया और फिल्म मेकिंग एंड टीवी के प्रोडक्शन के बारे में कई बारीकियां सीखी। एनएसडी से ग्रेजुएशन होने के बाद जहां एक तरफ
उनके बैचमेट्स ने मुंबई और बॉलीवुड का रुख किया, वहीं पापा ने ये डिसाइड किया कि मुझे मालवी और संस्कृत रंगमंच को ही अपना जीवन समर्पित करना है। उज्जैन आने के बाद उन्होंने अभिनय और निर्देशन में नई कीर्तिमान हासिल की। महाकवि कालिदास, भास, विशाख दत्त की रचनाओं का उन्होंने सफल मंचन किया। संस्कृत रंगमंच की बारीकियां समझने के लिए उनको मार्गदर्शन मिला कालिदास एकेडमी के डायरेक्टर श्री आद्य रंगाचार्य, श्री कमलेश दत्त त्रिपाठी और आचार्य श्रीनिवास रथ जी का। वह एक सफल निर्देशक होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे अभिनेता भी थे और दुष्यंत, पुरुरवा और अग्निमित्र के पात्रों को उन्होंने मंच पर सजीव किया। लोगों का ये मानना है कि अगर रियल लाइफ में कोई दुष्यंत, पुरुरवा या अग्निमित्र होते तो वो पापा जैसे ही होते, वैसे ही दिखते, वैसे ही बात करते और वैसे ही पूरी पर्सनालिटी वैसी ही होती। पंडित ओम प्रकाश शर्मा जो माच गुरु हैं, उनके साथ मिलकर माच के कई अनूठे प्रयोग उन्होंने किए। उनकी मालवी रचनाएं जैसे कि नेरावन राम, सीता ओल्की बेहतरीन है। उसके अलावा हिंदी में महायात्रा, विश्ववृक्ष और विश्व विजेता भी काफी रिनाउंड प्लेस हुए। शल्य से छिदी हुई है छाती, निज दीन दशा पर दया नहीं क्या आती। ऑल इंडिया रेडियो ड्रामा कंपटीशन में उनके द्वारा लिखा हुआ महायात्रा और विश्ववृक्ष को, महायात्रा को फर्स्ट और विश्ववृक्ष को सेकंड प्राइज मिला। ये कंपटीशन लगभग 22 भाषाओं में की जाती है और इसमें प्रथम और द्वितीय स्थान मिलना खुद में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इन द ईयर 1987 he directed and produced जग हंसे खुद रोए, जो कि एक टीवी सीरियल था जो मध्य प्रदेश के लोगों द्वारा बनाया गया और मध्य प्रदेश का पहला टीवी सीरियल बना। इसमें जानने की बात यह है कि जग हंसे खुद रोए का सेट लगा था रंग महल धर्मशाला में, तो वो 15 दिन का जो शूटिंग शेड्यूल था, उस 15 दिन में उज्जैन मानो एक सेलिब्रेशन मोड में आ गया था। सारे उज्जैनी उसमें इन्वॉल्व थे और उसकी सराहना करके थकते नहीं थे। आज भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दूरदर्शन पे जहाँ वापस से रिपीट टेलीकास्ट शोज हो रहे हैं, तो जग हंसे खुद रोए भी उसमें रीटेलीकास्ट हो सके, तो आप लोग सब देख सकेंगे कि एक एक कैरेक्टर उज्जैन का है और एक एक लोकेशन उज्जैन की ही है। चाहे क्या और क्या हो जाए, जग हंसे खुद रोए। उज्जैन के वरिष्ठ संगीतज्ञ श्री शीतल कुमार माथुर जी के साथ मिलकर उन्होंने रामकथा रसवाइनी, समुद्र मंथन और विश्व विजेता का म्यूज़िक बनाया, जो आज भी लोगों को याद है। मतलब वो इतना अच्छा म्यूज़िक बना था कि आज भी लोग उसको याद करते हैं। मंथन समुद्र मंथन, मंथन समुद्र मंथन, मंथन है ये सागर का, मन का मन की गागर का, मंथन है ये सागर का, मन का मन की गागर का, मंथन समुद्र मंथन, मंथन समुद्र मंथन।
1992 में उन्होंने सिंहस्थ पर्व पर आधारित समुद्र मंथन नामक एक टेलीफिल्म का निर्माण किया था। अखिल भारतीय मानस मंच उज्जैन और परम पूज्य मौनी बाबा की प्रेरणा से उन्होंने कई वर्षों तक रामकथा रसवाहिनी का सफल मंचन किया, जिसे भी उज्जैन की जनता ने बहुत पसंद किया था। वो कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज़ को नज़र लग जाती है। उसी के चलते 7 जुलाई 1994 को एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। It was devastating, not only for us as family, but for the entire city, for the entire theatre community. वो मुझसे वादा करके गए थे, प्रॉमिस, कि कल तुम्हारे स्कूल छोड़ने मैं ही तुम्हें आऊँगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था स्कूल का। एंड आज भी मैं ये सोचती हूँ कि कभी इनोसेंट माइंड से ये सोचती हूँ कि शायद वो अपनी प्रॉमिस रखने कभी वापस आ जाए। ये जान के मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे नहीं पूरी फैमिली को बहुत खुशी होती है कि उज्जैन के अधिकतर रंगकर्मी उनकी शिष्य परंपरा से आते हैं, और यही शिष्य हैं जो उनको आज भी अपनी कला के माध्यम से जीवित रखे हुए हैं। भले ही वो शरीर से हमारे साथ नहीं हो, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। धन्यवाद।